बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का जो क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म का, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका जो पेपर है कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है इसमें जो आपका मौजूदी हिस्सा होता है वो यानी कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके 48 नंबर के होते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है यानी कि जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो आपका, ठीक है, 52 मार्क्स का होता है। टोटल आपके पास 100 नंबर का ये पेपर होता है। टाइम आपके पास 3 घंटे का होता है। तो ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है इस पेपर को शुरू करते हैं। तो पेपर शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी टर्म के जितने भी पेपर आगे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके क्लास 7 में होंगे जब आप, तो क्लास 7 में जब आप होंगे तो आपके जितनी भी टर्म्स होंगी क्लास 7 में, तो उन तमाम टर्म्स के भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर पेपर अपलोड किए जाएंगे। जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म आपके क्लास 6 में हुए, इसी तरह 7 में भी होंगे। तो आपने करना क्या है, हमारे इस YouTube चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी इस चैनल पर वीडियो देख कर चले जाते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं। ठीक है, हर बार ऐसा ना करें। ठीक है, कभी तो मौका दें। इंशाल्लाह आपको जो है इस चैनल पर जो है 7वीं जमात के भी तमाम लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो फ्री में आपको यहाँ एक किस्म की एकेडमी पढ़ाई जाएगी। बस आपने करना क्या है, क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी पे ऑन करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचता रहे। ठीक है, आप उसको वीडियो को देखें और अपना फायदा हासिल कर सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नीचे कमेंट करें। ठीक है, कि क्लास 7 में जो है बच्चा कौन कौन जाने के लिए रेडी है, और जो है आपका पिछला पेपर कैसा हुआ, तमाम जो है कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये एसबीए ओरिजिनल है। ठीक है, एसबीए की जानिब से जारी किया गया पेपर है। तो हम जो है हमारे फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है उसकी जानिब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं, ताकि हमारा ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग पैसिव प्रोनाउन द बुक इज, ठीक है, द बुक इज माइंड, यानी कि जो इसका है डैश ए, इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है उसमें पूछता है कि चूज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड मैजिक, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मैजिकल। ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, शाइजा लुक हैप्पी, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी सैड। ठीक है, एमसीक्यू नंबर जो 4 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन द टीचर आस्क्ड डैड टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसका जो दुरुस्त जवाब है 100% वो है मी। सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूजेस ऑफ एन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो उसमें पूछता है कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द होनेस्टी ऑफ दैट बॉय। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन, ठीक है, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद टॉयज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी कॉमन। आगे जो हमारा म्यूजिक नंबर 7 है, ठीक है, उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, यू डैश इंटर द रूम नाउ मे, ठीक है, इसका सी दूसरा जवाब है 100%। जो हमारे पास म्यूजिक नंबर 8 है उसमें पूछता है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमन्स, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है बी, आई हैड एजेस टॉस एंड, ठीक है, ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है उसमें हमसे क्या पूछता है वो देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका जो आपने टिक करना है वो है शी गोज टू स्कूल। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है उसमें पूछता है कि चूज ए पेयर ऑफ करेक्टिव नाउन, वो है टीम और करीब। तो आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 11 उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, राशिद हैज सर्व्ड ए लोट बिकॉज ऑफ हिज कलम साइंस, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है हैज भी। आगे हमारे पास जो है म्यूजिक नंबर
जो 12 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंसेस। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, ही विल स्टडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, आगे मुझे जो हमारे एमसीक्यू नंबर 13 है उसमें पूछता है कि चेंज द गिवन सेंटेंस टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, टेंस। माय मदर कुक फूड फॉर मी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है माय मदर हैड कुक्ड फूड फॉर मी। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जमील हर्ट व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, सोकर। तो इसका जो है दुरुस्त जवाब है वो है ए, हिमसेल्फ। आगे म्यूजिक नंबर जो 15 है उसमें पूछता है कि सिलेक्ट द करेक्ट, ठीक है, बाइनोमिकल पेयर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हियर एंड देयर। ठीक है, बी दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 16 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंक्रीट नाउन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कुक, टेबल, पिज्जा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा एमसीक्यू नंबर जो आगे 17 है उसमें हमसे क्या पूछता है कि चूज द सेंटेंस विद SWO पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, द चिल्ड्रन परेड क्रिकेट। आगे जो हमारा म्यूजिक नंबर यानी कि एमसीक्यू नंबर 18 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडिफायर। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, द मैन इन द रेड शर्ट इज माय ब्रदर। आगे म्यूजिक नंबर जो 19 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद फ्रेजल वर्ब शी डैश हर कैरियर टू राइज हर चिल्ड्रन। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, गेव अप। आगे म्यूजिक नंबर 20 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द स्टूडेंट वाज मेकिंग नॉइज इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। इसका जो दूसरा जवाब है वो है डी, कॉमन। आगे हम म्यूजिक नंबर जो हमारे पास 21 है उसमें पूछता है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमर्स। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है ए, जो है आउटडोर गेम आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड पोलो। आगे हमारे पास जो हमारा एमसीक्यू नंबर 22 है उसमें पूछता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंसेस, यू फिनिश योर वर्क। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है बी, ठीक है, यू हैड फिनिश योर वर्क। इसी तरह हमारा एमसीक्यू नंबर 22 के पास अब आती है बारी हमारे एमसीक्यू नंबर 23 की। ठीक है, उसमें हमसे क्या पूछता है वो देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, टुडे ही इज होटर देन यस्टरडे। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है कंपैरेटिव यानी कि बी। आगे जो हमारा एमसीक्यू नंबर 24 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, द बीज पजल्ड थ्रू द एयर। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है, ठीक है, ओमाटोपिया। तो इसका जो आगे हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 25 है उसमें पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, शी डैश टू स्कूल डेली। तो वो है गोज। ठीक है, सी इसका दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 26 है उसमें पूछता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्माइल्ड एंड वांटेड टू हिज फ्रेंड। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है सिंपल सेंटेंस यानी कि ए इसका 100% दूसरा जवाब है। म्यूजिक नंबर 27 में पूछता है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद ए ट्रांजिशनल जो डिवाइस है ट्रांसैक्शनल। तो इसका आपने जो है जवाब देना है। नीचे सेंटेंस दिया गया है कि ही फॉरगेट हिज अम्ब्रेला डैश ही गॉट वेट इन द रेन। तो इसका जो दूसरा जवाब है वो है देयरफॉर, ए इसका दूसरा जवाब है। ठीक है, इसी तरह से अब जो है हमारे जो 27 एमसीक्यूज हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया रीजनल पेपर है। जो बच्चा इंशाल्लाह इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेता है वो 100 में से 100 हासिल कर सकता है, 99%। ठीक है, ये हमारे जो 27 एमसीक्यूज हो चुके हैं। इसी नाम पर 100 नंबर्स के नाम पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब के कौन सा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट से जो है गुजारिश है कि जो है अल्लाह ताला आपको क्लास 7 में भी आसान बुक अता फरमाए, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। आगे जो हमारा 27 एमसीक्यूज हो चुके हैं, इससे आगे हमारे 5 एमसीक्यूज रह गए हैं। ठीक है, एसबीए ने इस दफा ये किया है कि आपका जो है ना जो 5 एमसीक्यूज है नेक्स्ट वो इस तरह से दिए हैं कि आपने क्या करना है कि आपको एक पोइम दी होगी। ठीक है, आपने उस पोइम को पढ़ना है और इसमें से पूछे जाने वाले जो है मौजूदा सवालात पर निशान लगाने हैं। तो ये पोइम आपके सामने दी गई है। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से इस पोइम को देख लेना है ताकि जो है आपका जो पेपर है, ये जो आपकी पोइम है ये आपको पेपर में जब आए तो ये नई महसूस ना हो। ठीक है, आपकी जुबान से गुजर जाए। इसी तरह हमारा जो म्यूजिक नंबर 28 है वो हम देखते हैं। ठीक है, मैं आपको तमाम करवाऊंगा
जिसमें हमसे पूछता है कि व्हाई डज द स्पीकर प्लांट ट्री, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कि टू हेल्प द अर्थ। आगे 29 में पूछता है कि व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है शेड एंड ए होम फॉर बर्ड्स। आगे म्यूजिक नंबर जो 30 है उसमें पूछता है कि हाउ डू ट्रीज हेल्प द एयर, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी बाय मेकिंग इट्स फ्रेशर। आगे जो हमारा म्यूजिक नंबर 31 है उसमें पूछता है कि व्हाट डू ट्री रूट्स डू, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि गो डिप इनटू द ग्राउंड। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज है जी। इसके बाद हम चलेंगे आपका जो हिस्सा इंशाइया है उसकी तरफ, और वहां पर आपको तमाम चीजें आपकी की में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आपको तमाम क्वेश्चंस पे निशान लगाऊंगा। जो हमारा 32 एमसीक्यूज है उसमें पूछता है कि हाउ डज द स्पीकर, ठीक है, डिस्क्राइब ट्रीज, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एज फ्रेंड। ए इसका 100% दुरुस्त जवाब है। चलें जी, हमारे जो क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म 2025 के लिए उसके एमसीक्यूज हो चुके हैं फाइनल। तो अब जो है हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की बारी है। तो ये आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि अगर कोई बच्चा ये कंप्लीट पेपर, ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में पेपर नजर आ रहा है जो कि हमें बोर्ड की तरफ से आया, अगर कोई बच्चा इस पेपर को ठीक है पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की विद जवाबात हासिल करना चाहता है तो वो क्या करे, इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अबाउट के ऑप्शन पर आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अबाउट के ऑप्शन पर मेरे फेसबुक पेज का लिंक लगा हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करके भी दिखाया था। आपने वहां पर मेरे फेसबुक पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पर आएंगे, वहां पर मुझे फॉलो करें और उसी पेज पर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आपको 100% रिकमेंडेड रिव्यू का ऑप्शन होगा, वहां पर आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी क्लास सेंड करनी, इंशाल्लाह आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेपर मिल जाएगा। आपने इस तरह से करना है। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद इलम, उसका भी लिंक मौजूद है, आप उसको जाके ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको जो दूसरे वर्जन है वो उस पर अपलोड हो रहे हैं, उसको लाजमी, उसका नाम है लर्न विद इलम, फेसबुक पेज के साथ ही उसका भी लिंक मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। कोई बच्चा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपकी आंसर की तरफ और इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस को वहां पर देखेंगे। तो ये चलते हैं, हमारी आंसर की आपके पास आ चुकी है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 क्लास 6 का जो इंग्लिश का पेपर है फाइनल टर्म 2025 के लिए 100 नंबर का ये पेपर है। ये फर्स्ट में आपकी एमसीक्यूज आंसर की है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 33 है। तो इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है वो आप अपने क्वेश्चन जो है वो इस जो है आपकी पीछे जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट दिया गया है वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका जो आंसर है वो ये आपको यहाँ पर बॉक्स में नजर आएगा, आपने बस इतना याद करना है, इसके लिए आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए जी, ये क्लास 6 का जो इस्लामियत का पेपर है इसका जो 34वां सवाल है उसको देखते हैं। इसका आपने जो जवाब करना है वो है एक खत। ठीक है, ये एक खत पूछा गया है आपसे, इसका आंसर आपने एग्जामिनेशन हॉल से लेके नीचे XYZ तक करना है। तो ये कंप्लीट आपके पास बोर्ड ने खत लिख के दिया है। ठीक है, तो आपने इस खत को जो है अच्छी तरह से याद करना है और अपने पेपर में जाके इसको छाप देना है और आपको इंशाल्लाह इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी नाम पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्लास भी सर को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरे चैनल्स को भी विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वहां पर भी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर जो आपका 35 है, मैं आपको कितने आसान आसान क्वेश्चंस पे निशाना लगवा रहा हूं। तो सवाल नंबर 35 का जो जवाब है वो आपके पास ये जवाब है जो रेड बॉक्स में आपको नजर आएगा, आपने इसके लिए ये याद करना है। इसी तरह आगे आ जाएं जी, आगे हमारे पास जो सवाल नंबर हमारा 36 है इसका आंसर आपको दे देते हैं। सवाल नंबर जो 36 है हमारे पास, इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है, ये रेड बॉक्स में आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसको याद करना है। जो पीडीएफ फॉर्म में मंगवाना चाहे उसको तरीका बता दिया है, वो इस तरह मंगवा सकता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जी आगे आ जाएं, तो फॉलो लाजमी कीजिएगा, मैं फिर ही आपको पेपर सेंड करूंगा। ठीक है, तो मैसेज आप मुझे वहां पर कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो पेपर सेंड कर दूंगा। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, उसमें आपके पास जो है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है यानी कि 37वां जो क्वेश्चन है ये आपके लिए नहीं है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है लिखा हुआ है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि ये आपके टीचर्स के लिए है। वो आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं और आपने अपनी जुबान से उन सवालात के जवाब देने हैं। और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो अपने पास से ही जो है आपके जो है जवाब यानी कि नंबर्स लगा देते हैं। जिन बच्चों की एक्टिविटीज अच्छी होती हैं, अच्छे मार्क्स परफॉर्म करते हैं क्लास में, क्लास टेस्ट में जो डेली मॉड्यूल्स में आपसे ले रहे होते हैं वो उनके अच्छे नंबर लगा देते हैं। तो आपके भी इंशाल्लाह अच्छे पूरे नंबर लग जाएंगे। ठीक है, टीचर्स के साथ बनाकर रखा करें
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे साथ भी बना रहे हैं। तो आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरे दूसरे चैनल्स को आदमी विजिट करें, पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर मंगवाएं। जो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है रन विद इलम, उसको जाके सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।